देखो, हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो मतलब हेलोजन, ये हो गया भैया हेलोजन क्लोरीन। एरीन, एरीन मतलब बेंजीन रिंग, ये हो गई आपकी एरीन मतलब बेंजीन रिंग। ये हो गया हेलो एरीन, ये हो गया आपका हेलो एरीन, ये हो गया आपका हेलो एरीन, ये हो गया हेलो एरीन। तो ये हेलो एरीन के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? इन हेलो एरीन के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ये हेलो एरीन है, इसके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, मतलब किसके साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है? ये जो हेलो एरीन होते हैं इसके कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, मतलब किसके साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है? हेलो एरीन के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, किसके साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, आपको ये बताना है। हेलो एरीन के रासायनिक गुण, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। तो देखो, सबसे पहले हेलो एरीन की क्या होती है ना? इसके लिए आप क्वेश्चन नोट करो, कॉपी में क्वेश्चन लिखो, है ना? क्वेश्चन लिखो, हेलो एरीन के क्वेश्चन लिखो, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण लिखिए। हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के रासायनिक, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण लिखिए। लिखो क्वेश्चन, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण लिखिए। हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण लिखिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला गुण ये होता है, पहला गुण क्या होता है, सबसे पहला गुण ये होता है हेलोजन परमाणु की अभिक्रिया है। हेलोजन परमाणु की अभिक्रिया है, हेलोजन परमाणु की अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलोजन परमाणु की अभिक्रिया है, कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलोजन परमाणु की अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो ये क्या होती है, एरिल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका एरिल और ये हो गया आपका हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड जैसे Cl मतलब क्लोरो और ये हो गया बेंजीन, जैसे क्लोरो बेंजीन। एरिल हैलाइड जैसे क्लोरो बेंजीन, है ना, जैसे क्लोरो बेंजीन का क्लोरीन परमाणु, इस क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। इसका जो क्लोरीन परमाणु होता है वो कम क्रियाशील होता है। क्या होता है? वो कम क्रियाशील होता है, किसकी तुलना में? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है आपका? RX होता है, काफी लिखा होगा ना। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX होता है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX होता है। क्या होता है एल्किल हैलाइड? RX होता है ना। एल्किल हैलाइड क्या हो गया आपका? RX हो गया। R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड, R मतलब CH3, X मतलब Cl। ये हो गया आपका एल्किल और ये हो गया आपका हैलाइड। एल्किल हैलाइड R और ये हो गया आपका X, RX एल्किल हैलाइड। RX मतलब क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया, हो गया आपका एल्किल हैलाइड। तो जो एल्किल हैलाइड होता है ना, इसमें जो क्लोरीन होता है जी ज्यादा क्रियाशील होता है, लेकिन जो रिंग में जो क्लोरीन लगा होता है वो कैसा होता है? कम क्रियाशील होता है ना। कैसा होता है? कम क्रियाशील होता है। यहां तक लिखना है, क्लियर है ना, कम क्रियाशील होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर, अब सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे हेलोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा विस्थापन। किसका? हेलोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा विस्थापन, है ना, हेलोजन परमाणु का। अब देखो किस प्रकार से होता है, अब अभिक्रिया किस प्रकार करता है। जो हो गया आपका हेलो एरीन, हेलो मतलब क्लोरो और ये हो गया आपका बेंजीन। जब हेलो एरीन मतलब क्लोरो बेंजीन, है ना, हेलोजन परमाणु का, ये पूरा लिखना है ना, हेलोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा विस्थापन। ये हो गया आपके हेलोजन परमाणु, इस हेलोजन परमाणु का ये हो गया आपका OH समूह,
OH समूह के द्वारा विस्थापन, मतलब OH समूह आएगा और आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा और यहाँ के क्लोरीन को भगा देगा। इसको हम बोलते विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको हम? विस्थापन बोलते हैं। हेलोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा विस्थापन। क्लियर? ये हो गया आपका हेलोजन परमाणु और ये हो गया आपका OH समूह। हेलोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा विस्थापन। हेलोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा विस्थापन। यहाँ का OH आकर के यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ का हेलोजन निकल जाएगा। ये रिंग की हो गई रिंग, यहाँ का क्लोरीन निकल गया, OH आकर के बैठ गया। कौन आके बैठ गया? OH आकर के बैठ गया। यहाँ से क्लोरीन निकल के यहाँ आ गया, NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl, है ना। हो गया। OH समूह ने क्या करवा दिया? क्लोरीन का विस्थापन करवा दिया। तो जब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को या यहाँ Br रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na का मतलब होता है सोडियम, H यानी हाइड्रो, ON ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ उच्च दाब हाई प्रेशर पर, उच्च दाब और 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब 300 डिग्री सेल्सियस के उच्च ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब फिनाल बनता है। क्या बनता है? तब फिनाल बनता है। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फिनाल बनता है। यहाँ का क्लोरीन निकल के यहाँ बैठ गया, NaCl बना। क्या बना? NaCl बना। और यहाँ का OH आकर के यहाँ बैठ गया, ये बन गया OH। ये क्या बन गया आपका? फिनाल बन गया। क्या बन गया आपका? ये फिनाल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल बनता है। अब देखो, अब फिर से पढ़ रहे हैं। अब विस्थापन है ना। अगला क्या होता है? हेलोजन पर, अब ये हो गया आपका हेलोएरिन। हेलोएरिन मतलब क्लोरोबेंजीन हो गया। अब हेलोएरिन का विस्थापन अपन किससे करवा रहे हैं? NH2 समूह से करवा रहा है। किससे करवा रहे हैं? NH2 समूह से करवा रहे हैं। किससे करवा रहा है? NH2 समूह से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं अपन? NH2 समूह से करवा रहे हैं। हेलोजन परमाणु का विस्थापन। ये हो गया आपका क्लोरो, ये हो गया आपका Cl मतलब क्लोरो, और ये हो गया आपका बेंजीन। ये हो गया क्लोरो और ये हो गया बेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, है ना, जब क्लोरोबेंजीन को, किसको? क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया, जलीय मतलब पानी में घुली हुई अमोनिया, NH3 लिक्विड वाली अमोनिया। जब हेलोएरिन को, जब Cl मतलब क्लोरो और ये हो गया आपका बेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया, ये हो गया NH3 आपका जलीय अमोनिया के साथ, इस जलीय अमोनिया के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, Cu मतलब क्यूप्रस, O यानी ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर क्या करा जाता है? गर्म करा जाता है। तब हेलोजन परमाणु एमिनो समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। जो हेलोजन परमाणु है उसको एमिनो समूह मतलब NH2 समूह, यहाँ NH3 में से NH2 निकल करके यहाँ पे बैठ जाएगा और उसको यहाँ से हटा देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, है ना। ये आकर के यहाँ बैठ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देगा, इसको बोलते विस्थापन। क्या बोलते इसको? विस्थापन बोलते हैं। यहाँ से NH2 निकलेगा, यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो क्या होगा? यहाँ पर 2 बेंजीन की रिंग है और 2 क्लोरीन है ना। तो यहाँ के 2 क्लोरीन और यहाँ के 2 कॉपर मिले और 2CuCl बना लिए, कॉपर क्लोराइड बना लिए। क्लियर? बना लिए। अब इसके बाद यहां से NH2 निकला। क्या निकला? यहां से NH2 निकला और यहां पर आकर के बैठ गया। NH2 आकर के यहां पर क्या हो गया? बैठ गया NH2 आकर के यहां पर। इसके बाद यहां पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, है ना। क्लियर? और ऐसे के 2 बन जाएंगे, तो 2 बन गया, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन होगा? 4 हाइड्रोजन।
यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन जी आ गए, 2 हाइड्रोजन बचे, वो 2 हाइड्रोजन आपके ये हो गए। एक ऑक्सीजन बचा, वो एक ऑक्सीजन आपका ये हो गया H2O, ये हो गया आपका जल, ये हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया आपका ये ऑक्सीजन हो गया। ये 2 बेंजीन रिंग की क्या हो गया, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग हो गई। 2 एन के यहाँ पर क्या होगा, 2 एन हो गए। इस प्रकार से क्या बनती है, एनिलीन बनती है ना। तो यहाँ का NH2 समूह ने यहाँ के क्लोरीन समूह को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब हटा करके उसके स्थान पर आकर के बैठ गया। समझ में आ रहा है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला होता है हेलोजन परमाणु का। ये आपका कौन सा परमाणु हो गया, हेलोजन परमाणु हो गया। हेलोजन परमाणु का CN मतलब साइनाइड, CN मतलब साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन। अरे विस्थापन का मतलब ये होता है कि ये इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा और उसको वहां से भगा देगा, इसको बोलते हैं विस्थापन। तो हेलोजन परमाणु का CN मतलब साइनाइड समूह के द्वारा विस्थापन। यहाँ का साइनाइड आकर के यहाँ बैठ जाएगा और क्लोरीन को वहां से भगा देगा।